नमस्कार। बिहार चुनाव पर हमारे इस खास विश्लेषण में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रोहन और मेरे साथ है प्रिया। और आज हम बात करने वाले हैं पहले चरण की वोटिंग के बारे में। और यकीन मानिए, जो आंकड़े आए हैं ना, वो सच में चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 64.66%। ये बिहार के चुनावी इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत है। सच में रोहन, ये बहुत बड़ी बात है। 121 सीटों पर 3.75 करोड़ लोगों का वोट डालने के लिए बाहर निकलना, मतलब लोकतंत्र का असली जश्न तो यही है। और इसमें जो एक और दिलचस्प बात निकल कर आई है, वो इस चार्ट में साफ दिख रही है। महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले 10 पॉइंट ज्यादा वोट किया है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि बहुत सारे पुरुष नौकरियों के लिए बाहर चले जाते हैं। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि बिहार का भविष्य इस बार महिलाएं तय कर रही हैं। तो चलिए, अब जरा इस चुनावी रणभूमि के मुख्य खिलाड़ियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आखिर ये लड़ाई है किसके बीच? तो देखिए, जो मुख्य मुकाबला है वो है एनडीए और महागठबंधन के बीच। एक तरफ एनडीए में बीजेपी, नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी है। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में तेजस्वी यादव की आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां शामिल हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। ये लड़ाई सिर्फ इन दो गठबंधनों तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, मतलब प्रशांत किशोर की बात हो रही है? बिल्कुल। उनकी जो जन सुराज पार्टी है, वो सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। और अगर उन्हें 18% के आसपास वोट मिल गए, तो वो किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। अब सियासत से थोड़ा हटकर इस चुनाव के सबसे बड़े पर्सनल ड्रामे की तरफ चलते हैं, जिसके सेंटर में है महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की, जिन्हें लोग प्यार से तेजू भैया भी बुलाते हैं। 35 साल के तेजस्वी महागठबंधन का चेहरा है और उनका नारा एकदम साफ है, बदलाव कीजिए, नया बिहार बनाइए। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। तेजस्वी के अपने ही बड़े भाई तेज प्रताप महुआ सीट से एक अलग पार्टी के टिकट पर उनके खिलाफ ही प्रचार कर रहे हैं। सोचिए, हाल ही में पटना एयरपोर्ट पर दोनों आमने सामने आए और एक दूसरे से बात तक नहीं की। ये तो किसी टीवी सीरियल जैसा लग रहा है। खैर, इस पारिवारिक ड्रामे से आगे बढ़ते हैं और अब उस मुद्दे पर आते हैं जो इस चुनाव की हवा का रुख तय कर रहा है, और वो है बेरोजगारी और पार्टियों के बड़े बड़े वादे। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। एनडीए 1 करोड़ नौकरियों का वादा कर रहा है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन ने तो और भी बड़ा दांव खेला है। 20 दिन के अंदर हर घर में एक सरकारी नौकरी। और तो और, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का भी वादा है। और ये नौकरियों के वादे इतने जरूरी क्यों हैं? इसका जवाब ये नंबर देता है, 75 लाख। इतने सारे बिहारी काम की तलाश में अपने घर से दूर दूसरे राज्यों में रह रहे हैं। ये आंकड़ा बहुत कुछ कहता है। और इसी आंकड़े को एक मानवीय चेहरा देता है एक वोटर का ये बयान। उन्होंने कहा, अगर मुझे घर पे खाना मिलेगा तो मैं बाहर क्यों जाऊंगा? यही तो बिहार के लाखों युवाओं की आवाज है। चलिए, अब जरा चुनाव प्रचार के कुछ मजेदार और चटपटे किस्सों की बात कर लेते हैं, क्योंकि इनके बिना बिहार का चुनाव अधूरा अधूरा सा लगता है। और रोहन, तुम्हें वो बिरयानी वाली घटना याद है? एक रैली में बिरयानी के लिए ऐसी भगदड़ मची कि वीडियो ही वायरल हो गया। और वो लालू प्रसाद यादव के रोड शो में जेसीबी से फूलों की बारिश, मतलब सच में ये बिहार का एकदम अनोखा चुनावी रंग है। और इसी बीच मशहूर यूट्यूबर और टीचर खान सर ने भी वोट डालने के बाद एक बहुत ही पावरफुल मैसेज दिया। उन्होंने कहा, वोट फकीर को शहंशाह बना देता है। उनका ये संदेश खासकर युवाओं के लिए बहुत मायने रखता है। तो इस सारे हंगामे, वादों और ड्रामे के बाद हम अब उस आखिरी सवाल पर आते हैं कि आखिर इस चुनाव का फैसला किसके हाथ में है। इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखिए। बिहार के 51% वोटर युवा हैं, आधे से भी ज्यादा। और इन युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? नौकरी। तो जाहिर है, उनका वोट ही निर्णायक होने वाला है। अंत में सवाल यहीं आके रुकता है। ये जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, इसका असली मतलब क्या है? क्या ये 20 साल बाद एक बहुत बड़े बदलाव की मांग है, या फिर लोग मौजूदा सरकार पर ही अपना भरोसा जता रहे हैं? इसका जवाब तो अब 14 नवंबर को ही पता चलेगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।